मेरे ख्याल से हैप्पी मदर्स डे एक दिन मनाने का नहीं होता। हम कहते हैं हैप्पी मदर्स डे, हम वो स्टिकर भी भेजते हैं, व्हाट्सएप मैसेज भी भेजते हैं हैप्पी मदर्स डे, हैप्पी मदर्स डे। अंग्रेज़ों का रिवाज है हैप्पी मदर्स डे साल में एक बार मनाने का। हमारा रिवाज है हर रोज़ सुबह उठकर माता पिता को प्रणाम करके ही घर से बाहर निकलने का। हमारे लिए तो रोज़ मदर्स डे है कि नहीं, है ना? तो जितनी भी माताएं हैं उन सबको हमारा बहुत बहुत अभिवादन है, जितनों ने भी बच्चों को अच्छे संस्कार दिए हैं, जितनी भी माताओं ने बच्चों को अपने धर्म का, अपनी संस्कृति का, अच्छे बुरे का विवेक दिया है, उन सभी जानी अनजानी जिन्हें हम नहीं जानते, जिन्हें हम जानते हैं, उन सबको मेरी ओर से बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत मेरा उनको प्रणाम। ऐसी माताओं को जो माताएं सच में अपनी कोख को पावन कर लेती हैं, सच में ऐसे बच्चे पैदा करती हैं जिनमें संस्कार होते हैं। जो आजकल के युग में मोबाइल नेटवर्क सराउंडिंग्स ऐसे दोस्त के होने के बावजूद भी उन्हें पता चलता है कि हमको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, माता पिता की इज्जत किस में है, किस में हमारा हित है और किस में अहित है। ऐसे सभी बच्चों को भी बहुत बहुत धन्यवाद और उसके पीछे माताओं की बहुत बड़े आशीर्वाद है। उनमें से एक गालव ऋषि तपस्यारत थे। एक राक्षस गालव ऋषि की तपस्या को बार बार भंग करता। आखिर गालव ऋषि बड़े थक कर सोचने लगे कि मैं ये स्थान छोड़ देता हूँ। जैसे ही वो सोचते हैं, सामने एक देव पुरुष आता है, कुवलय घोड़ा, बड़ा ऊंचा, कद काठी बहुत अच्छी, नस्ल बहुत ऊंची। एक देव पुरुष उस पर बैठा हुआ तिबड़ाक 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 प्रणाम करता है और कहता है, ये घोड़ा ले जाइए, शत्रुजित महाराज इस राज्य के राजा हैं, और उनका बेटा ऋतुध्वज, वो अगर नियुक्त कर देंगे कि आपकी तपस्या के बीच में अगर कोई भी राक्षस तपस्या को भंग करने के लिए अगर कुछ भी क्रिया करता है तो उसे तुरंत मार गिराएगा। ऋतुध्वज बहुत बलशाली है, बहुत विचारवान बच्चा है, बहुत ही आचार विचार से युक्त है और धर्मयुक्त है। जो धर्मयुक्त होते हैं उसमें बल बहुत ज़्यादा होता है। संतोष हुआ कि चलिए मेरी तपस्या कभी तो फली है, परमात्मा को स्वीकार तो हुई है कि इतनी परेशान होकर मैं जो तपस्या छोड़ने की बात कर रहा था, एक देव पुरुष आकर सांत्वना देता है, ढाढ़स बंधाता है कि आपकी तपस्या व्यर्थ नहीं जाएगी, आप कुवलय घोड़े पर बैठकर शत्रुजित राजा के पास चले जाइए। वो चले जाते हैं गालव ऋषि और सारा वृत्तांत कह सुनाते हैं। महाराज, आजकल असुर बढ़ गए हैं, तपस्या में बड़े विघ्न डालते हैं, हड्डियाँ डालते हैं, यज्ञ करते हैं, थूक फेंकते हैं, कुछ चबाते हैं और ऐसा ऐसा करते हैं। शत्रुजित ने कहा कि मेरा बेटा ऋतुध्वज है, उसे ले जाओ, सतत दिन और रात आपकी सेवा में तत्पर रहेगा और जितने भी आसपास ऋषि मुनि हैं उन सबको वो सुरक्षा प्रदान करेगा। तपस्या आप शांति से बैठकर कर सकते हैं। ऋतुध्वज उसी कुवलय घोड़े पर बैठकर, देव घोड़े पर बैठ के, हाथ में तीर कमान लेके सतत और सतत ऋषियों की चौकी करने लगा। एक बार सुअर के रूप में पातालासुर आया जो पाताल में निवास करता था, और उस सुअर ने आके तपस्या भंग करने की कोशिश की गालव ऋषि की। उन्होंने अनुसंधान किया, संधान किया, बाण का, तीर से जहरीला बाण छोड़ा और उसी समय वो असुर जो सुअर बना हुआ था वो घायल हो गया और असुर की जगह पर बहुत बड़ी विकराल आकृति वाला असुर पैदा हो गया।
उसने दूसरा बाण मारा, वो मूर्छित होकर धरती पर छटपटाने लगा। पर असुर जल्दी से हार नहीं मानते, वो दौड़ा चला गया। ऋतुध्वज उसके पीछे पीछे दौड़ने लगे तीर कमान लेके। वो किसी एक जगह से जाके अपना जो महल था पाताल में, जो नीचे धरती के अंदर, उसमें जा छुपा। ये उसके पीछे पीछे चले। पूरे महल को ढूंढकर उन्होंने उस असुर का नाश किया। असुर मर गया तो एक विद्वान, धर्मशीला, शौर्यवान, उन्नत ललाट, आंखें बड़ी, एक दिव्य स्त्री के रोने की आवाज आती है। ऋतुध्वज उस दिशा में बढ़ते हैं और देखते हैं कि उसकी बंदी बनी हुई एक सुंदर सी स्त्री उसके कारागृह में बंद है। ऋतुध्वज पूछते हैं कि सौभाग्यवान देवी, कौन है आप और यहां इस तरह से विलाप क्यों कर रही हैं? तब उस स्त्री ने कहा कि ये जो पातालासुर है वो बड़ा ही भयंकर राक्षस है। मेरी सुंदरता पे मुग्ध होकर उसने मेरे पिता से मुझे छीन के इस पाताल में बंदी बनाकर रखा है और जबरदस्ती मुझसे विवाह करना चाहता है। पर मेरा चारित्र, मेरा बल, मेरा धर्म इतना तेज है कि वो मेरे नज़दीक नहीं आ सकता। देवी आप धन्य हो। मैंने कई बार आत्महत्या करने की कोशिश की। जब मुसीबत होती है आदमी सब कुछ सोचता है, चाहे कितना ही धर्मयुक्त क्यों ना हो, कितना ही शौर्यवान क्यों ना हो, एक बार तो विचार आता है कि सब कुछ छोड़ देना चाहिए, मर जाना चाहिए। उस लड़की ने भी यही सोचा कि मुझे मर जाना चाहिए क्योंकि मैं अब इस असुर के शिकंजे में ज़्यादा समय नहीं रह सकती। समय पाकर उसने उसको महल का बहुत सुंदर कक्ष भी दिया रहने को। पर आप बताइए कि असुर के साम्राज्य में कभी कोई धर्मवान व्यक्ति क्या खुश रह सकता है? नहीं रह सकता। वो भी बड़ी दुखी थी। महाराज ऋतुध्वज, मैंने आपका शौर्य सुना है। मैं आत्महत्या करने के लिए जब गई तब मुझे आकाशवाणी हुई, ठहर जाओ देवी, एक कुवलय घोड़े पर एक राजकुमार सवार होकर आएगा। अपने 3 बाणों से वो असुर का नाश करेगा, तुम्हारी मुक्ति होगी और उसी से तुम्हारा विवाह होगा। चिंता मत करो। आज दिन के लिए ही मैं जिंदा हूं, इसीलिए मैंने आत्महत्या नहीं की। ऋतुध्वज को बड़ा आश्चर्य लगता है। विधि विधान के साथ, सम्मान के साथ उसे घोड़े पर विराजमान कर शत्रुजित पिताजी के पास उसे ले जाया जाता है और उस लड़की का विवाह बड़ी धामधूम से उस राजकुमार के साथ कर दिया जाता है। वह स्त्री धर्मनिष्ठ, न्याय शास्त्र की पारंगत, राजधर्म को जानने वाली, राजनीति की पारंगत, कई प्रकार के सद्गुण उसकी वाणी में, उसके रहन सहन में, उसकी बॉडी लैंग्वेज में, उसके किसी की बातचीत में साफ साफ झलकने लगे। ऋतुध्वज ने कहा, प्रिय, अगर मैं तुम्हें ना पाता तो शायद मेरा जीवन यूं ही व्यर्थ हो जाता। तुम्हें पाकर मैं बहुत धन्यता का अनुभव करता हूं। ऐसी कौन सी बात है जो तुम नहीं जानती? जिस समस्या का निराकरण तुम्हारे पास नहीं है, ऐसा संभव नहीं है। हम चाहते, आज मदर्स डे है, स्त्रियों को जरूर ऐसा बनना चाहिए जिसमें न्याय युक्त समस्या का समाधान एक स्त्री जितना अच्छे से कर सकती है या पति को समझा सकती है, ऐसा दूसरा कोई व्यक्ति नहीं कर सकता। स्त्री में वो काबिलियत होती है। समय पाकर उन्हें 3 पुत्रों की प्राप्ति होती है। एक का नाम विक्रांत, दूसरे का नाम सुबाहु, तीसरे का नाम अरिमर्दन रखा जाता है। कहानी बहुत लंबी है, आपको शॉर्ट में बता देते हैं
कि जब पातालासुर मर गया तो उसका भाई, उसने बदला लेने की सोची और ऋतुध्वज कहीं जा रहे थे और ऋतुध्वज के रास्ते के बीच में यमुना के किनारे पे उसका भाई आकर सन्यासी का वेश धारण करके बैठा। ऋतुध्वज ने सन्यासी जानकर उसको प्रणाम किया। सन्यासी ने कहा कि आपके हाथ की मणि निकालकर मुझे दीजिए और जब तक मैं लौटता नहीं हूं तब तक आप यहीं बैठिए। वो असुर, चालाक असुर, कहते हैं ना कि असुर अपने वेश में अगर हो तो इतना नुकसान नहीं करते, पर असुर जब धारण चोला धर्म का कर लेते तब जितने धर्म की हानियां हुई है इतनी आज तक नहीं हुई। जो धोती, जब्बे, भगवे वस्त्र, कई प्रकार के वस्त्र और गले में माला धारण करके जो असुर पैदा हो जाते हैं, वो जितने समाज का और धर्म का लोप करते हैं, धर्म की हानि करते हैं, उतना आज तक किसी और व्यक्ति ने नहीं किया। इतने राक्षसों ने भी नुकसान नहीं किया जितना धर्म की आड़ में विषय लोलुप और सत्ता के लोलुप व्यक्तियों ने किया है। आजकल तो बहुत सावधानी बरतने की आवश्यकता है। धर्म का चोला पहना हो, सफ़ेद कपड़े पहने हो, मतलब वो साधु है, ऐसा नहीं है। कभी भी आज तक किसी भी शास्त्रों में साधुओं के वर्णन में ये नहीं लिखा है कि तिलक लगाए वो साधु है, त्रिपुंड लगाए वो साधु है, गले में माला धारण कर ले वो साधु है, सफ़ेद भगवे काले पीले नीले कपड़े पहन ले वो साधु है। साधु का मन विरक्त हो जाए और उसकी जिह्वा पर परमात्मा और वैराग्य की बातें हो, वही साधु है। जिसके वाणी विचार व्यवहार में अनासक्ति हो वो साधु है। वो गृहस्थी भी हो सकता है, वो सन्यासी भी हो सकता है, वो प्रेमी भी हो सकता है, किसी भी कैटेगरी का हो सकता है। ज़रूरी नहीं वो कपड़े से ही जाना जाया जाए। पर हम लोगों की जो मेंटालिटी है ना, हम लोग ये सोचते हैं जिसने गले में धारण कर ली माला, ऋतुध्वज ने भी यही सोचा, जिसने गले में डाल ली माला, जिसने पहन लिए भगवे कपड़े, उनको हम नमस्कार करते हैं, वो साधु हैं। पर ऐसे साधु अगर ठग निकलते हैं तो सबसे बड़ा समाज का नुकसान करते हैं। उनसे सावधान रहना चाहिए। ईश्वर से प्रार्थना करते भगवान सबको सद्बुद्धि दे, कम से कम उन वेश में तो आसुरी संपदा का प्रचार प्रसार नहीं होना चाहिए। खैर, ऋतुध्वज, उसने कहा मुझे मणि दे दे अपने हाथ की। वो मणि लेकर शत्रुजित के पास चला जाता है और कहता है कि किसी राज्य के सीमा में असुरों का नाश करते करते ऋतुध्वज मारा गया है और अब मर गया है, तो ये उसके हाथ की मणि है। उसने समाचार दिया है कि मेरे पिताजी से क्षमा याचना करना, आखिरी मेरा प्रणाम कह देना शत्रुजित को। शत्रुजित ने, पिता का हृदय था, माना तो नहीं, पर जब मणि देखी तो लगा कि मर गया होगा शायद बेटा। जब पत्नी ने सुना तो पत्नी ने सुनते ही प्राण त्याग दिए। क्या कनेक्शन था, क्या प्रीति थी, क्या प्रेम था। सुनते ही प्राण त्याग दिए। जब ऋतुध्वज वापस आते हैं तो देखते हैं कि मेरी प्रिय पत्नी तो है ही नहीं, मर गई, मेरा क्या होगा। ऋतुध्वज विलाप करने लगे, मेरी प्रिय पत्नी, मैं तेरे बिना नहीं रह सकता, ना ही मैं रहना चाहता हूँ। मैं जिस अग्नि में तेरे अग्नि दाह का संस्कार हो रहा है, उसी अग्नि में कूदकर मैं अपना प्राण दे दूंगा। एक मित्र था नागलोक का, उन्होंने कहा कि तुम चिंता मत करो, हमारे जो नागराज हैं वो तपस्या करने में बड़े माहिर हैं, भगवान शिव की तपस्या करके तुम्हारी पत्नी को हम जिंदा वापस लाएंगे। उन्होंने तपस्या किया, वो स्त्री जिंदा होती है, कथा बड़ी लंबी है। पत्नी फिर से जिंदा होती है और ऋतुध्वज के साथ फिर से विवाह होता है उसी पत्नी का। 3 बेटे होते हैं, विक्रांत, सुबाहु और अरिमर्दन। चौथे बेटे को जब जन्म देती है पत्नी, तब ऋतुध्वज कहते हैं, प्रिय, 3 बेटों को तुमने धर्म के संस्कार दिए, विरक्ति के संस्कार दिए, तीनों संसार से विरक्त हो गए, सन्यासी हो गए।
चौथे बेटे को कर्म योग का संस्कार देना ताकि मेरा राजकाज तो कोई संभाले। सबको अगर ज्ञानवान बना देगी, मेरा राज्य कौन संभालेगा? बेटे को ठीक न्याय शास्त्र पढ़ाती है, राजधर्म सिखाती है, राजनीति सिखाती है। बेटा, राजा को चाहिए प्रजा को खुश रखे, कभी भी व्यसनों का सेवन ना करे, छोटे से छोटे व्यक्ति की बात सुने। ये आपको इसीलिए बता रहे हैं, अगर आप किसी घर के बड़े व्यक्ति हैं तो आपको भी ऐसा ही करना चाहिए। व्यसनों से दूर रहें, किसी की बात को सुनकर तुरंत निर्णय लेकर किसी पर एक्शन ना ले। दोनों पक्षों के न्याय, दोनों पक्षों को सुनकर फिर ही किसी निर्णय पर पहुंचे। राजा को चाहिए भेष बदलकर प्रजा के बीच में घूमे और प्रजा के मन की बात को जानने की कोशिश करे। भंवर की तरह पूरे राज्य में घूमता रहे, सर्प की तरह शत्रु पर अचानक वार करे, कछुए की तरह कब अंगों को सिमट लेना, अपने राज्य को कब सैनिकों को समेट लेना और कब बाहर निकालना, वो समय परिस्थिति भांप कर ही कदम बढ़े। मोर की तरह राज्य का विस्तार करे, कुत्ते की तरह अपने रिश्तों के साथ वफादारी निभाए, शत्रुओं पर गिद्ध की तरह अटैक करे। जो धर्मनिष्ठ पुरुष है उस पर मीठी वाणी बोलकर कोयल की तरह करुणा करे। कई प्रकार के उपदेश देकर उस माँ ने अपने बेटे को तैयार किया। इस जगत में जितने भी बच्चे हैं जिन्होंने समाज को कुछ अच्छा दिया है, जिन्होंने समाज के लिए कुछ किया है, जिन्होंने धर्म पर चला है या जिन्होंने भगवत प्राप्ति की है, वो चाहे बड़े बड़े संत हों, चाहे वो एक्टिंग जगत में हो, चाहे वो सेलिब्रिटी हो, सबके पीछे माँ का बहुत बड़ा योगदान है, बहुत बड़ा। इसीलिए हम कहते हैं जाने अनजाने जो माताएं अपने बच्चों को संस्कार देती हैं, उन सभी माताओं को मेरा खूब खूब नमन, तहे दिल से नमन है। माँ के संस्कार बहुत काम करते हैं। हमारे पास भी कुछ ऐसे बच्चे बच्चियां हैं जिनकी माताएं आज भी कहती हैं कि अर्थी उठेगी तो तेरी उसी द्वार से उठेगी, मुड़कर वापस मत आना, एक बार कदम बढ़ा दिया। ऐसी माँ होती है, दिल वाली होती है, कठोर दिल की होती है, ऐसी होती है जो कल्याण की भावना को समझती है। हम तो पड़े संसार में परेशान हो रहे हैं, बच्चों को काहे को परेशान करें? कल्याण के मार्ग पर चला है तो चलता रहे। जीजाबाई शिवाजी को कहती है, मेरे दूध को लजाना मत, अगर तो मुसलमानों को खदेड़ा नहीं तुमने। ऐसी माँ होती है। चाहे मर जाना पड़े, मातृभूमि के लिए मर जाना पड़े तो मुझे शायद गौरव महसूस होगा, पर लज्जत होके मुझे तू घर में पसंद नहीं है, मेरे दूध को लज्जत मत करना। ऐसी माएँ होती है। धर्म के लिए, संस्कृति के लिए, सेवा के लिए बलिदान कर देती है अपनी ममता का। और कुछ माएँ तो छोटी छोटी बात में, बच्चा घर आ जा, कैसे, मेरा कमर दुख रहा है, मेरा सिर दुख रहा है। अरे कुछ भी दुख रहा है। कुछ कुछ माएँ ऐसी भी होती है, मर रही होती है, मर जाए फिर भी कहती है कि तू द्वार छोड़कर मत आना, पहला तेरा कर्तव्य धर्म के लिए है, फिर कर्तव्य संसार के लिए। ऐसी माएँ होती है। तो उनके बच्चे निकल भी जाते हैं। और जो सारा दिन माएँ रोती बिलकती रहती है, ममता में बच्चों को पैम्पर करती रहती है, वो बच्चे फिर ऐसे ही निकलते हैं, न इधर के, न उधर के, न घर का, न घाट का। बेटा, तावीज दे के जा रही हूँ, जब मृत्यु को प्राप्त हो उस समय ये खोल कर देखना, उसके पहले मत देखना। कुछ ऐसी मुसीबत आ जाए जब जीवन मृत्यु का सवाल हो, तब इसे खोल कर देखना। आखिर माँ ने चौथे बेटे को भी जो राजकाज कर रहा था उसको भी आखिर मुक्त बना दिया। जीवन के अंत में चारों सन्यासियों ने, चारों ने संसार की ऐसी जगह पर
संसार को छोड़ के अनासक्त भाव से संसार में कर्म किए कि रहे तो संसार में पर विरक्ति की पराकाष्ठा पर थे, रहे तो संसार में पर जय जयकार और सम्मान के साथ रहे। एक सन्यासी 3 बन के और दूसरा राजा बन के। माँ हो तो ऐसी माँ हो। वो माँ कोई और नहीं थी, उसका नाम मदालसा था, ऋतुध्वज की पत्नी मदालसा, जो ऋतुध्वज कहते हैं कि मैं धन्य हो गया तेरे जैसी पत्नी को पाकर, जिसने पति को भी धर्म के मार्ग पर और बच्चों को भी धर्म की शिक्षा देकर मुक्त कर दिया। ऐसी माएँ कई नामी अनामी इस संसार में आज भी है, जो अपने बच्चों को धर्म की शिक्षा देती हैं, जो अपने बच्चों को अपने कल्याण से बढ़कर कुछ नहीं है ये समझाती हैं। ये संपत्ति मिल गई तो बेटा ठीक है, नहीं मिली तो आपको अपने कल्याण के लिए जो कुछ भी अर्जित किया जाना चाहिए, वो सत्संग, भागवत प्राप्ति की इच्छा, संतों की सेवा और राष्ट्र धर्म सबसे बड़ा धर्म है। अपने कल्याण का धर्म उससे भी श्रेष्ठ धर्म है। ऐसी समझाने वाली माताएं कुछ आजकल कुछ संख्या में रह गई है, पर जितनी भी हैं उनको सलाम है हमारा। ऐसी माताएं होनी चाहिए। तो आज मातृत्व दिवस है, मदर्स डे है। हम अपने जो माएँ हैं, जो पत्नियां हैं, उनसे हम अनुरोध करेंगे कि पत्नियों का पहला धर्म है कि पति अगर गलत रास्ते पर जाता है तो ये न के न प्रकारेण उसे वहाँ से लौटा कर लाना, ये पत्नी का कर्तव्य है। धर्म में सहयोग देना पत्नी का धर्म है, और बच्चों को सुसंस्कारी बनाना अपने मातृत्व का सम्मान है, और अपनी कोख पावन हो जाती है अगर एक बच्चा भी भक्ति संपन्न हो जाता है, राष्ट्र की सेवा में लग जाता है, सनातन धर्म की सेवा में लग जाता है। माताएं वो धन्य हो जाती हैं।